हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म। बच्चा लोग, दिस इज योर मास्टर टीचर एसएसपी वेलकमिंग यू ऑल इन माय अनदर धमाकेदार नीट जोश 2021 सीरीज। बच्चा पार्टी, यस, जोश कम नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी, है ना। मानता हूं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, लेकिन क्या करें बच्चा लोग, थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हुई, जिसके बाद हमारे डिजिटल बोर्ड ने भी हमें धोखा दिया। बट मैंने सोचा कि काम आपका रुकना नहीं चाहिए बच्चा लोग, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि भले रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड, बट हम कंटिन्यू करेंगे अपने बच्चा पार्टी के लिए। तो यस, नीट जोश 2021 सीरीज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड टुडेस चैप्टर इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड बच्चा पार्टी वेव, एंड दैट इज वन शॉट वीडियो। बच्चा लोग, आपको पता है कि नीट जोश के अंदर हम हमेशा वन शॉट वीडियो लेक्चर्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड बच्चा पार्टी, अगर मैं आज के टाइम में आप लोगों से पूछूं कि एग्जामिनेशन का प्रेशर कैसा है बच्चा लोग, तो एग्जामिनेशन का प्रेशर खास करके इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे इस जोन से होकर के गुजर रहे होंगे, सिमिलर सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड से होकर के गुजर रहे होंगे कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस तरह से पढ़े, कितना पढ़े। और इसमें कोई वो बहुत महान वाली बात नहीं है कि मतलब बहुत सारे बच्चे जो है कर लेते हैं तो हर बच्चा कर लेता है, नहीं, बहुत सारे बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड होता है, लेकिन कुछ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। वेल बच्चा, इतने सालों से हमारी टीम जो है वो वेदांतु की जो पूरी की पूरी मास्टर टीचर की जो टीम है वो इतने सारे क्रैश कोर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चा लोग चल रही है। तो आप लोग क्यों पीछे हो बच्चा लोग? कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी बच्चा पार्टी इन 120 लाइव इंटरेक्शन सेशन। बिलीव मी, दिस प्राइस इज नथिंग। अगर आप अपने सपने को पूरा कर लेते हो, आपके उस सपने तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे वेदांतु की टीम की है बच्चा लोग। और हम तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपके सपने हमारे सपने में कन्वर्ट नहीं हो जाते, क्योंकि आपका सपना बच्चा लोग हमारा सपना है। तो फिर बिल्कुल भी देर ना कीजिए। देखो क्या है बच्चा लोग, कि जब आप पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, इस तरह से पढ़ते हो, और एक अच्छी सी एग्जाम देते हो, आप टेस्ट सीरीज देते हो जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं, तो नीट आपके लिए बहुत दूर नहीं है। लास्ट लास्ट में हमें चाहिए एक अच्छा सा रिवीजन मॉड्यूल। लास्ट लास्ट में हमें अच्छा सा चाहिए कि कोई हमें बताए कि यार बच्चा ये कर ले, यार बच्चा ये करना है, ये वाली चीज नहीं करनी है। और ये सारी चीजें बच्चा लोग मास्टर टीचर्स के थ्रू हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने हमारा पेस बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अच्छे एक्सेलरेट होते रहते हैं, लेकिन पता नहीं दिसंबर मंथ के बाद में कुछ ऐसा होता है कि हम डाउन हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा हुआ था। इनफैक्ट आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि हाँ सर, शुरू में तो हम लोग बहुत अच्छा जा रहे थे नीट में, लेकिन लास्ट लास्ट में थोड़ा सा ब्रेक लगा, कोविड का केसेस भी आ गया। ऐसी सब सिचुएशन में बच्चा लोग, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बहुत औसम है, बहुत सुपर है। और मुझे पता है कई सारे बच्चे अगर ये सोचेंगे मेरे लाल कि सर ये जो प्राइस है, ये जो 8,000 रुपीज है, ये तो बहुत ज्यादा हमें लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन बिलीव मानिए मेरा बच्चा, जब एक बार आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा तो दिस प्राइस इज नथिंग, दिस प्राइस इज नथिंग माय डियर स्टूडेंट। सो लाइटनिंग डील है, सुनीट 21 लगाएंगे तो ये जो 10,000 रुपीज है वो सिर्फ 8,000 में ही पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, सो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हमारी टीम, हम हमेशा आपके साथ है बच्चा लोग, और हमेशा आपके साथ में रहेंगे। तो आप फटाफट इस नीट क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 90 सेशन में पूरा नीट का सिलेबस कवर हो जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपके अनलिमिटेड डाउट जो है डाउट ऐप पे सॉल्व किए जाएंगे। 10 full and 10 part syllabus test to make you एग्जाम रेडी। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्स एंड टिक्स शेयर किए जाएंगे। 90 मिनट का सेशन है, टू इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, और आप मेरे भी कोर्सेस आप लोगों को वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने लग जाएंगे बच्चा लोग। तो एवरी मंडे द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट एंड द coupon code that you can apply SUNY21, so that there will be a discount of 2,000 rupees and enroll now बच्चा लोग, right now बच्चा पार्टी। ठीक है, ये हमारे वो स्टार हैं जो घर बैठ करके वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म से बच्चा लोग हर बार ऐसे कई सारे चेहरे हैं, मैं नाम नहीं बता सकता बच्चा लोग, इतने सारे चेहरे हैं। तो अगर ये कर सकते हैं क्रैक, तो फिर बच्चा लोग आप क्यों पीछे रह रहे हो? ठीक है, और ये थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। और ये आज का हमारा पूरा का पूरा प्लान, आई नो कि मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, बट रिकॉर्डेड है बच्चा लोग। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नीट जोश 2021 ऐसा चल एंड वेव, जोश कब नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी। हियर वी गो।
सो द चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या यार, है ना। हालांकि रिवीजन है, आप लोगों को पता ही है। और एनिमेशन इतने खूबसूरत होते हैं फिजिक्स में, और पता नहीं लोग क्यों इस एनिमेशन का यूज नहीं करते, बट मुझे तो एनिमेशन के साथ फिजिक्स देख करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप इस डायग्राम को देखो तो देख करके ही मन मंदिर में ख्याल आ रहा होगा कि ये बॉल पुई ऊपर गई, फिर नीचे पुई, फिर ऊपर जाएगी, पुई, फिर ऊपर नीचे पुई। बेसिकली आप अगर इस बॉल को ऑब्जर्व करते हो बच्चा, तो ये जो है ना वो इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो टाइप में मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो टाइप में, यहां से वो टू एंड फ्रो टाइप में लगातार मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन है जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप देखो इस बॉल के ऊपर जितना जबरदस्त फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, जितना कम फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट उतना कम है। तो जब इस तरह का होता है मोशन, टू एंड फ्रो टाइप, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कंटिन्यूअसली एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, दैट इज बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन। यू ऑल नो दैट। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फिर उसके बाद फिर घटता है, फिर उसके बाद जीरो होता है, फिर बढ़ता है, ऐसे सिनुसोइडल फॉर्मेट में आगे चलता है। तो ये जो सिचुएशन है मेरे लाल बाल गोपाल, सीएम में मात की जय हो, यही सिचुएशन आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो मैं अभी तो ये फोर्स का इक्वेशन डायरेक्टली माइनस के एक्स आपको दिखा दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन एफ बाई एम माइनस के बाई एम एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स दिखा दे रहा हूँ, ओमेगा अंडर रूट के बाई एफ दिखा दे रहा हूँ। बट मैं इसकी पूरी फील आप लोगों को अगले स्लाइड पर देता हूँ। आ जाइए, चलिए हम पूरी फील के साथ इसको करते हैं ना। ये मैं आपको बताता हूँ पूरी फील के साथ। आप देख रहे होंगे बच्चा लोग कि ये जो स्टेट था, जो स्प्रिंग इधर उधर गया, अगर हम उससे एक ग्राफ प्लॉट करें उसके वाई का, तो आपको नहीं लगता बच्चा कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है सिनुसोइडल फॉर्मेट में। और ये जो है बच्चा वाई है, यहाँ पर ये प्लस ए है, और यहाँ पर जो है y की वैल्यू वो माइनस पे a हो गई। a बेसिकली क्या है, दैट a इज एम्पलीट्यूड, यू ऑल नो दैट। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है, एम्पलीट्यूड। पिक पिक डिस्प्लेसमेंट, जितना सब ज्यादा से ज्यादा वो जो बॉब था, ऑसिलेटर था, वो कितना ऊपर जा सकता था या कितना वो नीचे जा सकता था, दैट वाज बेसिकली अवर एम्पलीट्यूड, राइट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इमेजिन कर लेते हैं, जो कि है भी, कई किताबों में आप कॉस में पाएंगे, कई किताबों में आप साइन में पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसको समझने की जरूरत है कि साइन जो है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस भी है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो कॉस है वो, सॉरी, साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब ये देखिए, ये जो y है बच्चा, इसको पहले समझ लेते हैं। दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, और फाई आपका बच्चा लोग फेज डिफरेंस है। एंड दिस ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड योर फेज। ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई एफ है। एफ बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो कि टाइम पीरियड का ठीक रेसिप्रोकल है। ओके, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई, ऐसा ऐसा है। कोई तकलीफ, कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या समाधान इसके अंदर, बराबर। तो y इज इक्वल टू ये आ रहा है। अब जरा सबसे पहले सोचते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई के अंदर ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से रिलेटेड हम और भी कुछ बातें करते हैं, है ना। देखिए, ओके बच्चा, ये रिकॉर्डेड रुक ना जाए इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है बार बार, है ना। ठीक है, ओके। मैं कहाँ था। यस, ये जो फोर्स लग रहा था बच्चा, दैट फोर्स वाज बेसिकली एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एफ बराबर हमने माइनस में के एक्स लिखा, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, फोर्स का दूसरा इक्वेशन मम्मी भी होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज माइनस में के एक्स, राइट। हमने m लिखा, एक्सीलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में के एक्स। अगर मैं डायग्राम के साथ चलूं,
यहाँ पर dt का स्क्वायर है। डायग्राम के साथ चलो बच्चा, तो जो काम हमारे डायग्राम में y कर रहा है, यहाँ मैंने x ले लिया, तो मैं y वापस कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम के साथ मैच करने में आसानी रहे। सो एम डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में के वाई, है ना। तो ये जो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर आया, ये है माइनस में के वाई डिवाइडेड बाई एम। और बच्चा लोग, ये जो आपका के बाई एम आता है ना, दिस के बाई एम, बेसिकली ये आपका ओमेगा का स्क्वायर है। यानी ओमेगा का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, अंडर रूट के बाई एम, जो कि इससे पहले के स्लाइड पे भी आया था। तो ये हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई, या डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आपके सामने आया, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। देख बच्चा, दुनिया में हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। एवरी इक्वेशन ऑन दिस यूनिवर्स हैज सम सॉल्यूशन। दुनिया में जितने भी इक्वेशन है, सभी का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन बताइए, तो आप खुशी खुशी में बताएंगे सर एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू -4। और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर मैं -3 और -4 इस इक्वेशन में प्लेस कर दूं तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चलिए हम मान लेते हैं, कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। इनिशियली फाइव को 0 माना गया, फाइव इज योर फेज डिफरेंस। तो चलो इसको जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी टी करते हैं तो क्या आता है, a cos ओमेगा टी और साथ में ओमेगा। ठीक, एक बार वापस डिफरेंशिएट मारिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर साइन ओमेगा टी विद साइन माइनस। अब सोचो कि ये इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू ये हो गई, प्लस ओमेगा का स्क्वायर एंड देन वाई। वाई की वैल्यू क्या है? तो वाई की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं आएगा, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया ए स्क्वायर। हाँ, आपको नहीं लगता बच्चा कि ये जो वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर ही है? तो अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है, तो आंसर क्या हो गया? 0। और अगर आंसर 0 आ गया, जैसे x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन में रखने पर आपका आंसर 0 आ गया था, तो अगर आंसर 0 आ गया है, इफ योर आंसर इज नाउ 0, that means this solution that you have selected is perfect. In a very same word, dear student, अगर हमने y is equal to a sin omega t को सॉल्यूशन मान लिया है और हमारा आंसर अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, 100% है। ठीक है, हाँ, ससुरा वायरल हमारी जान लेने का लगता है एनर्जी बच्चा पार्टी। ठीक है, लाइव सेशन में रहेंगे तो ऐसे और एनर्जी दिखाएंगे। सचिन, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो आपका हो गया कि मैंने बात आपको बता दी कि ऐसा ऐसा सीन है भैया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करके इक्वेशन है, और अब है इक्वेशन तो है, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल है। अच्छा, अब इसके बाद क्या? हाँ, आ जाइए मेरे लाल बाल गोपाल। y का इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। ठीक, चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी, ए ओमेगा साइन का क्या होता है बच्चा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये जो टी के साथ ओमेगा है कांस्टेंट बाहर आ गया, राइट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है?
वो जो cos थीटा है ना, उस cos थीटा को बच्चा हम लोगों ने लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कारण क्या है? क्योंकि साइन के फॉर्मेट में हमारा y है, तो हम y के में टर्म्स में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ dy बाई डी टी ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दिस। अच्छा, मैं ए को अंदर भेज सकता हूँ क्या? तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक और स्टेप लेता हूँ ताकि आपको और मस्ती के साथ समझ में आए। अगर मैं ए को अंदर भेजू बच्चा, तो ये ए अंदर में ए स्क्वायर बन के जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाइव। ग्रेट बच्चा। अब ये जो dy बाई डी टी है, ये बेसिकली है क्या? तो वेलोसिटी है। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, बेसिकली ये आपका y है। तो ये आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आ। दिस इज नोन एज वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए एक्सीलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो आपके पास में y का इक्वेशन था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारी चीजें बेसिक बेसिक में निकाल रहा हूँ बच्चा, ताकि आपको हेल्प हो जाए समझने में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। अब मैं इसको डिफरेंशिएट मारता हूँ बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा जैसा है। तो a ओमेगा एंड देन वी हैव cos ओमेगा टी प्लस में फाइव। गजब। ठीक है, एक बार वापस डिफरेंशिएट कर दीजिए। रीजन क्या है बच्चा कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होता है ना, यही आपके लिए एक्सीलरेशन है ना। सो ए ओमेगा कॉस का होता है साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, आगे माइनस और यहाँ पे स्क्वायर। ग्रेट। तो बच्चा ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ए है, दैट बिकम्स वाई। यानी इक्वेशन आया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओ हो लुक एट दिस परफेक्ट इक्वेशन। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। दिस इज योर एक्सीलरेशन माय डियर स्टूडेंट। तो एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड देन वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। ये तीन चार चीजें जो है इनिशियली इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दी। चम चम चमकीलो, लागिलो लागिलो लागिलो, मेरे लाल बाल गोपाल श्री अपने मात की जय हो लो। और देखिए, और खूबसूरत बातें समझिए। जो वेलोसिटी का आपका इक्वेशन आया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, आपको नहीं लगता बच्चा कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा एग्जैक्टली एट y इक्वल्स टू जीरो पे? और ये v मैक्स की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस ए ओमेगा होगी। इसको मैं फील कराता हूँ। ऑसिलेशन, ये जो आपका एसएचएम है, उसे आप नॉर्मल पेंडुलम के साथ कन्वर्ट करिए और आप सिचुएशन को इमेजिन करिए। इस बॉब को अगर मैं यहां पर से हिट करता हूं, यहां से मैं फोर्स लगाता हूं ऐसे, चुप, तो ये जो बॉब है बच्चा, इसकी रफ्तार अगर यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर जाते वक्त यहाँ कहीं 10 होगी और यहाँ कहीं 0 हो जाएगी। आई होप आप मेरे इस बात से बिल्कुल 100% तरीके से अग्री करेंगे मेरे लाल, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। तो बताइए मेरे बच्चा लोग कि वेलोसिटी ससुरे कहां से पे मैक्सिमम थी? इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट क्या है? ये एग्जैक्टली मीन पोजीशन है, जहां पे y इक्वल्स टू जीरो या x इज इक्वल टू जीरो है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो थ्योरेटिकली भी समझा दिया और मैथमेटिकल के इक्वेशन के हिसाब से आपको समझा दिया। बस जरा एक्सीलरेशन का इक्वेशन देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बच्चा यहां पर जो जीरो आ रहा है ना, इस टाइम पे
y की जो वैल्यू है वो पीक पे है, तो अगर y की पीक वैल्यू a पे चले जाए तो जो v की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। और बिल्कुल सही है, either you take y is equal to plus a or you take minus a, every time your velocity will be 0, so these 2 points you have to remember बहुत, वो भी अच्छे से। तो v max कब हुआ, ठीक है, और v आपका 0 कब हुआ, ये 2 पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब जरा इस पर आते हैं, एक्सेलरेशन। अगर y बराबर a है तो आपका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a है, और अगर आपका एक्सेलरेशन, सॉरी, अगर आपका y माइनस a है तो आपका एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर a है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बच्चा इस डायरेक्शन में मैं चलूं तो मैं y इज इक्वल टू प्लस ए पे गया तो एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा, मतलब इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये वापस इधर आएगा, तभी तो यार ये ऑसिलेशन है। और अगर y इज इक्वल टू मैं माइनस ए पर हूं तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, माइनस से इधर आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच भी आ गया और इसका लॉजिकल अप्रोच भी आ गया। आपने एक्सेलरेशन भी देख लिया, आपने इसका वेलोसिटी भी देख लिया, आपने ये सारी चीजें देख ली। अब हम नीट के लिहाज से क्वेश्चन करेंगे, आगे हम स्लाइड पर चल के नीट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। इंटरेस्टिंग, शानदार, जबरदस्त, वाह वाह, आनंद की अनुभूति वाला सवाल। मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, y1 is equal to 3 sin 3 140 and then y2 is equal to 4 cos 3 140। इस तरह का आपके पास एक इक्वेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, बताइए बच्चा इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैसे निकालोगे? तो इसको कंपेयर करिए सीधा a साइन ओमेगा टी के साथ। ओमेगा कितना है बच्चा, 214, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है बच्चा, 2 पाई f। खत्म, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमा छम, ये लो आंसर। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगा 2 214 314, सॉरी हाँ ये 314 है, वॉट एवर इट इज, मैथड सिखाना है आपको, अपॉन 2 × 3.14। एक तो ये एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको एक शानदार एक नीट का ही प्रॉब्लम बताता हूँ ना, जो कि पूछा गया था। चलो बच्चा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो नीट का क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला है ना, इसी पर आधारित है। आइए देखिए, y इज इक्वल टू 3 sin 3 140 प्लस 4 cos 3 140, ऐसा कि क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछता है कि बताइए एम्पलीट्यूड कितना है, बताइए वी मैक्स कितना है, बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये प्रॉब्लम आया हुआ है नीट के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यार ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो बच्चा क्लियरली पता चल रहा है दैट दिस इक्वेशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। हाउ कैन आई से दैट कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है बच्चा? तो उसका रीजन बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। एंड सिंपल सा रीजन ये है कि जो असली वाला इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। ठीक, तो अब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, और जो हमारे पास आ रहा है वो दोनों अलग है। तो हम क्यों ना इसे ओपन कर लें, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए कॉस ओमेगा टी एंड देन साइन फाइव। आपको पता चला हमने कौन सा इक्वेशन यूज करा? वेल मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ साइन ए प्लस बी का, तो ये आता है साइन ए कॉस बी प्लस में हो जाएगा कॉस ए एंड देन साइन बी। ठीक, ये सिचुएशन हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब क्या करें,
तो अब हम कर लेते हैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर। तो जब बच्चा आप कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। जी भैया हमारा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो थोड़ा हर चीज हमको धोखा देते जा रही है। कोई नहीं, चलिए। हाँ, तो जब मैं कंपेयर करूंगा बच्चा, तो देखो साइन 3 4 1 40 तो इसके साथ लग रहा है, तो ये जो 3 है बच्चा वो इसके जगह पर ही होगा, ये स्टेप के बराबर है। तो a cos phi is equal to 3 in a very same way I can see the cos 3 1 40 इसके जैसा हो गया। तो ये जो है बच्चा, ये बेसिकली है आपका 4, यानी कि a sin phi is equal to 4। अब आपके पास अच्छा खासा लॉजिक है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों को आप स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर phi इज 9 प्लस 16 यानी 25 यानी कि 5 हो जाएगा। am I right? अच्छा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो लोचा हो जाएगा। अब करते हैं 25, ए स्क्वायर को कॉमन करिए, ये हो जाएगा 1, तो एम्पलीट्यूड आपका आ गया बच्चा लोग 5, एक आंसर मिल गया। वी मैक्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चा जो वी मैक्स है वो है आपका ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड 5, ओमेगा कितना है ये देखिए 314, ये निकल गया। फ्रीक्वेंसी तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको डील करना सिखा दिया कि कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली 2 पाई एफ, सो इट इज गोइंग टू बी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 एंड देन 2 इंटू 3.14। बोलो श्री अम्बे मात की जय हो। तो एक अच्छा सा प्रॉब्लम कर लिए, एक और प्रॉब्लम सीखते हैं बच्चा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। डन। अब आगे की जो प्रॉब्लम हमें करना है बच्चा वो स्प्रिंग से रिलेटेड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, पेन हमें सेलेक्ट करना है, नोटेट, और इसे हम मार देंगे रफ। चलिए, दैट्स ग्रेट। यू देख बच्चा, जनरल इक्वेशंस आप लोगों के जो है दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका सॉल्यूशन साइन में भी हो सकता है और इसका सॉल्यूशन कॉस में भी हो सकता है, ठीक है। x बराबर ए साइन ओमेगा टी, मैंने आप y लिया हुआ था बच्चा लोग। वेलोसिटी आप देख सकते हैं कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सीलरेशन आप देख सकते हो जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से लेकर के प्लस ओमेगा स्क्वायर ए है, और एक्सीलरेशन का ये इक्वेशन इस तरह से वेरी करता है और वेलोसिटी इस तरह से वेरी करती है, बराबर। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऐसा, तो शानदार है यार। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। आप एक चीज नोट करेंगे, जहां डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हुआ है वहां वेलोसिटी बढ़ गई है, 0 बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0। तो ये जो ग्राफ है ये उससे रिलेटेड है। भाई यहाँ पर देखिए आप, ये जो पॉइंट है, जो मेरा पॉइंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए है, y a पर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 है, और y बराबर a पर एक्सीलरेशन माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस है। ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करे, मेरे पॉइंटर को ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर y एग्जैक्टली a के बराबर है। अब v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, अगर y a के बराबर होगा तो वेलोसिटी आपकी 0 होगी। देखिए इसके ठीक सीधे देखिए नीचे वेलोसिटी 0 हो गई, 0 वाली लाइन है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू बच्चा लोग प्लस a है तो एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, देखिए नीचे की तरफ आएगा, ये रहा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ के एक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ के ए का स्क्वायर, जहां पर ए बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड है। एट द सेम टाइम वापस एक शानदार सा यहाँ पर प्रेजेंटेशन है। ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी टोटल एनर्जी है। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बच्चा लोग आपका मिनिमम है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो सत्य भी तो है, क्योंकि टोटल एनर्जी को कंजर्व रहना है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अगर एक 0 है तो दूसरी मैक्सिमम होगी, और बच्चा अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरी वाली मिनिमम होगी, खत्म, बराबर। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको बता दिया, हाफ के एक्स का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बता दिया, टोटल एनर्जी दे दिया। एकदम वन शॉट वीडियो है, स्टार्टिंग में पूरी फील दे दी मैंने आपको। पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी इक्वेशन है वो सब दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सभी केसेस के अंदर ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम तो लगता ही लगता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा और फ्रीक्वेंसी 1/t है, यानी कि 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के है। चाहे यहाँ पर बात कर लो, चाहे यहाँ बात कर लो, चाहे यहाँ बात कर लो, सभी सिचुएशन में टाइम पीरियड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑसिलेशन की वजह से टाइम पीरियड चेंज हो गया, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, सीरीज पैरेलल की बात करते हैं बच्चा। स्प्रिंग कनेक्शन, अगर स्प्रिंग के दोनों एंड एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है और एक एंड जो है आपका कनेक्टेड है सपोर्ट के साथ, ये देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट के साथ है और दूसरा ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, एक सपोर्ट के साथ है और दूसरा ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पूरा का पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज K1 प्लस K2, दैट इज 100% K1 प्लस K2। और जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है बच्चा, वो है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के इक्विवेलेंट, राइट। अब सीरीज में इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, स्प्रिंग का कनेक्शन इनके साथ है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ इसके अंदर, मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं इसको इतना दबाऊंगा, इस पर फोर्स लगाता हूँ, नीचे की तरफ खींचता हूँ, तो मुझे बात बताइए, अगर ये 3 सेंटीमीटर जितनी नीचे जाती है, ये स्प्रिंग 3 सेंटीमीटर जितना नीचे जाती है, तो आपको लगता है ये 3 सेंटीमीटर जितनी स्प्रिंग खींच जाती है ऊपर वाली, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट एक जैसा हुआ इस सिचुएशन में, बट फोर्सेस आर डिफरेंट। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, दैट इज F1 प्लस F2, ये आया आपका KY, यह आया आपका K1Y, यह आया आपका K2Y विद साइन माइनस एंड माइनस। Y ने Y को मारा, इसलिए जो K इक्विवेलेंट है वो आपका K1 प्लस K2 है, और जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई K1 प्लस में K2, दैट्स इट। सीरीज में इसका ठीक उल्टा कर मेरे लाल, देखिए कैसे, सीरीज में इसका ठीक उल्टा है, कैसे, तो लेट मी एक्सप्लेन। अब आप देखिए बच्चा, अगर ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग को कनेक्ट करे हो, नीचे जो ब्लॉक है, नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट विल बी ज्यादा देन ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट। इसको इमेजिन तो करो, फील आ जाएगा। अगर ऐसे एक के पे एक ऐसे लटके हुए हैं, फ्री एंड के साथ कनेक्टेड है, फ्री एंड के साथ कनेक्टेड, हालांकि दिख जा रहा है सीरीज है, बट मैथमेटिकली थोड़ा सा इसका अलग अप्रोच होता है। तो जो नीचे वाली स्प्रिंग है ना, वो थोड़ी ज्यादा खींची होगी, ऊपर वाली स्प्रिंग थोड़ी कम खींची होगी। इस वजह से अगर मैं इसके अंदर खिंचाव को y1 बोलता हूँ और इसमें y2 बोलता हूँ, तो मेरे लिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज y1 प्लस y2, राइट। नाउ वी नो दैट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स या फिर f इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो y को बनाया सब्जेक्ट, तो f बाई के हुआ माइनस के साथ, तो यहाँ पर आया माइनस में f बाई के, f बाई में k1, f बाई में k2, ओके। f से f कटा, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन में k2, ये यहाँ से आपके इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये आ गया। और इसी को ना ये लोगों ने जो है इसका नाम दिया है M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। अगर दो ब्लॉक अटैच्ड हैं, तो स्प्रिंग के साथ दोनों अटैच्ड हैं, तो ये सिस्टम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर दो ब्लॉक साथ में अटैच्ड है तो इसको कंबाइंड मास बोलते हैं, M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। चलिए, तो ये भी हुआ हमारा समाप्त, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो बच्चा, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यस, टाइम पीरियड, ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, सारे इक्वेशन आप लोगों को बता दिए गए। ये देखिए नई चीज है, दैट इज वेव वेक्टर, k is equal to 2 pi by lambda, and then velocity v is equal to omega by k। phase difference का फॉर्मूला है 2 pi by t into delta t, and delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x। ये भी आपका एक इक्वेशन है, तो दोनों आपको याद रखना है फेज डिफरेंस का, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एसएचएम एंड वेव, वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रस्सी के अंदर चलने वाली जो वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स और प्रोपेगेशन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है बच्चा लोग, वो 90 डिग्री का बनता है। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया,
T डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। A plank of mass m and area of cross section is oscillating in a liquid of density rho. तो T is equal to 2 pi under root m upon में rho Ag। अगर कोई plank है वो अगर liquid में up and down कर रहा है तो for a stretchable wire spring constant K is equal to by A by L. And if the spring is cut into the two pieces such that L1 by L2 is equal to N, then the spring constant K1 and K2 it is basically 1 plus 1 by N into K, and K2 is equal to 1 plus N into K. ठीक है, अगर आप किसी स्प्रिंग को बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट करते हो, कट करते हो, तो भी उनका लेंथ और ये के चेंज नहीं होता, K1 L1 K2 L2 ये सब कांस्टेंट रहता है। सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट L by G है, और टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम के लिए I by FG है, जहां पे I इनर्शिया है। And if a simple pendulum oscillates in a non-viscous liquid of density S, then बच्चा लोग T is equal to 2 pi under root of L upon में 1 minus sigma by rho into G। अब चलिए ये वेरी गुड चिट्टी सुपर फास्ट रिवीजन। आइए पहला सवाल करते हैं। A body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed, and the spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with the time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. Now the value of m is in kg. तो बच्चा F is equal to माइनस में kx फॉर्मूला स्प्रिंग का आप जानते हैं, k बराबर m ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाय m हो जाएगा, एंड टाइम पीरियड t is equal to 2 pi अंडर रूट ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पर आपका आया, ये देखो 2 pi अंडर रूट m by k, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, 5 पहले दे रखा था, 3 भी है, और कितना मास आपने ऐड करा, तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, इसे मैं थोड़ा सा हटा दूं, चलो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k is cut into the length of ratio 1 to 3. They are connected in series and the new force constant is k dash, और वो भी वो पैरेलल में है। तो बताइए क्या होगा? नीट 2017 का सवाल, शानदार प्रॉब्लम। चलो, तो स्प्रिंग अगर सीरीज में है तो इनका जो ओवरऑल के है वो ये निकल जाएगा, पैरेलल में है तो ये निकल जाएगा 6k, और दोनों का रेशियो निकाला बच्चा लोग तो 1/11। दैट्स इट। अगला सवाल नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से। A pendulum is hung from the roof of sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second per square. At a distance of 5 meter from the mean position, the time period of oscillation is great. तो acceleration omega square x, given acceleration omega निकल गया and t is equal to 2 pi by omega। ठीक है बच्चा लोग, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका एसएचएम एंड वेव का, ये हमने वन शॉट के अंदर रिवीजन के तौर से खत्म कर लिया मेरे लाल। शानदार तरीके से अगर आपकी कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोर्स आप करना चाहते हो बच्चा, क्योंकि समय अब बहुत कम है, इट्स अ प्रिपरेशन टाइम, हाई टाइम बच्चा लोग। अभी आपके लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे में अगर आप ये सोच करके अपना समय बिगाड़ रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, किस तरह से पढ़ें बच्चा, तो फिर आपका डायरेक्शन थोड़ा सा भटक गया है। उस डायरेक्शन को सही करते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग पैनिक हो, ये चीज सोच रहे हो कि सर हमको ही नहीं समझ में आता ससुरा कि हमें क्या पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, अच्छे अच्छे टॉपर्स के साथ भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इट्स अ कॉमन सिम्टम्स। बट सही टाइम पे सही डिसीजन will make you on a right track, and this is the time बच्चा लोग, so don't worry about this prize, this is nothing in front of your government का selection, and this is nothing in front of your आपका career। ठीक है, सो बच्चा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सो नीट कोड 21 लगा करके आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। शानदार तरीके से आपकी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाएगी। सो एज आई सेड अर्लियर टू, देयर आर टोटल 90 सेशंस,
8 AM से लेकर के 11 AM तक आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप उसमें एप्लीकेशन में कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 10 फुल है, 10 पार्ट है, एंड अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए जाते हैं बच्चा पार्टी 90 मिनट के सेशन के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ टू वे इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अपना क्वेश्चन, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स अपने टीचर से डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से भी पूछ सकते हो बच्चा लोग। यस, सो देर किस बात की, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और एनरोलमेंट जल्दी से ले लीजिए। बहुत सारे बच्चा लोग इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ते चले जा रहे हैं। Surin 21, don't forget. And all batches always start from the Monday. एंड बच्चा पार्टी, अगर आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, हमें यानी हमारी वेदांतु की फैमिली को, तो जल्दी से चाहिए वेदांतु की फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड देयर इज आल्सो अ चांस टू विन द वेदांतु का टी-शर्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है बच्चा लोग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।